हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनोड हिल इफेक्ट के बारे में। एनोड हिल इफेक्ट होता क्या है, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम समझेंगे। एनोड हिल इफेक्ट कहाँ पे होता है, सबसे पहले यही देखते हैं। हमारा एक्सरे ट्यूब होता है। एक्सरे ट्यूब में हमको पता है कि हमारे पास एक होता है निगेटिवली चार्ज कैथोड, दूसरी साइड में होता है पॉजिटिवली चार्ज एनोड। हमारा कैथोड में हमारे पास ये आपके जो है हमारे पास फिलामेंट होता है टंगस्टन का, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ये जब आपका हीट होता है तो यहां से हमको थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए एक जगह पे हम लगा देते हैं फोकसिंग कप। चूंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, फोकसिंग कप भी होता है निगेटिवली चार्ज, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये आपका निगेटिवली चार्ज इन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करके रिपेल करता है। तो क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाने पाता, वो सारे एक ही पॉइंट पे सेंटर पे जाके इंटरेक्ट करते हैं। यहां पे जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सरे बनती है, आपको पता है ब्रह्मस्टालंग, और हमारे पास के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का फॉर्मेशन होता है। दो टाइप की एक्सरेज बन गई। अब वो एक्सरे बनने के बाद ये फोकल स्पॉट है हमारा, ये फोकल स्पॉट है जो रेड सा है, वहां पे ये उस जगह पे जाकर के हमारे इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्ट किया था और एक्सरे बनी थी। ठीक है ना। ये जो हमारा है यहां पे बन गया। अब जो हमारा एनोड हिल इफेक्ट है वो क्या है वो समझो। यहां पे वो ये है एनोड हिल इफेक्ट, कि ये कहता है कि एक साइड में, यानी कि एनोड साइड में हमारे पास जो हमारा एक्सरेज बनी है, वो एनोड साइड की एक्सरेज जो होंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी, और कैथोड साइड जो आपके एक्सरेज आएंगी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एनोड हिल इफेक्ट क्या कहता है कि फोकल स्पॉट जहां पे एक्सरे बना, वहां से आपका कैथोड साइड में और एनोड साइड में, दोनों साइड में आपकी एक्सरेज गई, कुछ आपके एनोड साइड में, कुछ बीच में और कुछ कैथोड साइड में। तो एनोड हिल इफेक्ट ये कहता है कि जो एक्सरेज एनोड साइड में होंगी उनकी एनर्जी, उनकी पेनिट्रेशन पावर, उनका इंटेंसिटी कम होती है, जो कैथोड साइड में आती हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये एनोड हिल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है। अब ऐसा क्यों होता है उसी को हम यहां पे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा फोकल स्पॉट बना वो आपके सरफेस से कुछ माइक्रोमीटर या मिलीमीटर डेप्थ में बना। ठीक है, ये हमारा सरफेस था, इसके अंदर बना, और हम इसको थोड़ा सा ज्यादा अंदर करके इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको इजिली समझा पाए, और इसको हमने जूम भी तो करके बनाया हुआ, बड़ा बनाया हुआ है। तो यहां पे अगर फोकल स्पॉट बना था तो आप देखो कि यहां की जो एक्सरेज गई हैं एनोड साइड, ये हमारा एनोड है, इस साइड में जो एक्सरेज आई हैं उनको अगर आप देखोगे तो एनोड मेरा ये है, यहां तक है। ये आपको पता है कि मेटल का है ये। अगर ये मेटल है इसका मतलब ये सारा मेटल का है, ये सारा मेटल का पार्ट है। एक्सरे बना यहां पे तो इसको बाहर निकलने में कुछ एनर्जी का लॉस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल के अंदर है ना, आप मेटल से बाहर एक्सरे निकलेगी तो पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, एटीन्यूएशन होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, इस लॉस की वजह से आपकी जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर मैं मानूं कि एनोड साइड में मेरी जो लॉस हुआ, ये जो थिकनेस थी ये 10 सेंटीमीटर थी या 10 मिलीमीटर थी। ठीक है, यानी यहाँ पे 10 मिलीमीटर थिकनेस की वजह से एटीन्यूएशन ज्यादा हुआ, लॉस ज्यादा हुआ, जिसकी वजह में एनोड साइड में जो इंटेंसिटी हो गई वो कम हो गई। मैं कैथोड साइड के ले लूं बीम, कैथोड साइड में सिर्फ इतना एटीन्यूएशन हुआ थोड़ा सा, जिसकी मैं अगर थिकनेस मानूं इस एरिया की थिकनेस तो लगभग 5 mm होगी। तो 5 mm में अगर मैं देखूं कि यहां से जो एक्सरे आई है उसको अंदर से बाहर निकलने में कम एरिया ही कवर करना पड़ा है, यानी कि मेटल के बाहर निकलने में कम एरिया ही निकलना पड़ा, कम एरिया इसको पार करना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा। तो एनर्जी का लॉस यहां पे कम होगा जबकि यहां पे ज्यादा होगा। चूंकि यहां पे एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ है तो यहां की इंटेंसिटी भी कम हो गई। यहां का बाहर निकलने में एनर्जी का लॉस कम हुआ था तो यहां की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ए इज लेसर देन इंटेंसिटी बी साइड, यानी जो बी आपकी बी साइड में इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, ए साइड की इंटेंसिटी कम है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी कैथोड साइड में जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होती है, यानी इस साइड में, ये कैथोड के साइड में उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जो एनोड साइड में आपकी एक्सरे बीम होती हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है।
अब जैसे जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, जैसे जैसे इधर की तरफ हम जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। यहाँ सब भी एक्सरे बीम तो होंगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, क्यों हमें जानना, क्यों पढ़ना है? तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि जब हमें एक्सरे करना होता है, ये आपका पेशेंट टेबल है, हमें पता होता है कि ये हमारा एक्सरे ट्यूब है जिसमें एक साइड में हमारा कैथोड होगा, दूसरी साइड में एनोड होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि कैथोड का डायरेक्शन किधर है, मान लो कि कैथोड का डायरेक्शन इस साइड में है, तो मैं क्या करूंगा कि कैथोड साइड में मुझे पता है कि इंटेंसिटी ज्यादा वाली रेज है इधर, ज्यादा पावर वाली एक्सरेज है इधर, तो बॉडी का जो थिक वाला पार्ट होगा, जो थिक वाला पार्ट होगा उसको मैं इस डायरेक्शन में रख दूं, इस साइड रख दूं, और जो थिन वाला पार्ट होगा उसको मैं इस साइड में रख दूं। जैसे एग्जांपल दें, मुझे थाई का, फीमर का या मुझे थाई का एक्सरे करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पेशेंट को इस ऐसे लिटाऊंगा और जिस डायरेक्शन में मोटा वाला पार्ट है, थिक एरिया है, उस डायरेक्शन में, उस साइड में कैथोड को रख दूं। यानी या यूं कहूं कि जिस डायरेक्शन में कैथोड था उस डायरेक्शन में मैं पेशेंट को ऐसा लिटाया कि उस डायरेक्शन में उसका थिक वाला पार्ट आया और थिन वाला पार्ट वहां पे आया जहां पे मुझे इंटेंसिटी कम थी। इससे क्या होगा, बेटर पेनिट्रेशन होगा और बेटर इमेज क्वालिटी मुझे मिल पाएगी, ठीक है ना। इसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी होमोजीनियस को, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए हम लोग फिल्टर का भी यूज करते हैं, लेकिन हम बीम फिल्टर लगाते हैं जो आपने जो अलग अलग टाइप का पढ़ा होगा, इनहेरेंट फिल्टर, एडेड फिल्टर, वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बताया वो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट था। तो एनोड हिल इफेक्ट में बिल्कुल सिंपल सा यही होता है कि हमारे फोकल स्पॉट से जो आपका बना एक्सरेज, वो आपकी एनोड साइड में एक्सरे बीम जो बनती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, हमारे मेटल से बाहर निकलने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लॉस या एटेन्युएशन कम हो रहा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।